हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 7 योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अनुवाद: जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को बस में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उससे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। इस श्लोक में बताया गया है योग युक्तो। योग युक्त का अर्थ है कृष्ण भावना भावित। जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति में युक्त होता है, कृष्ण भक्ति करता है, कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है, जो भक्ति में लगे हुए हैं, उसे योग युक्त कहा जाता है। कुर्बन अपि न लिप्यते। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। इस संसार में जो व्यक्ति कर्म करता है वो कर्म बंधन में फंस जाता है, क्योंकि जो इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, जो भोग के लिए कर्म करता है, जो सोचता है इस संसार का प्रत्येक वस्तु मेरे भोग के लिए है, मैं भोग करूंगा, वो व्यक्ति कर्म बंधन में फंस जाता है। जो भक्ति में लगा हुआ है वो व्यक्ति कभी कर्म बंधन में नहीं फंसता है। क्यों? वो जानता है ये संसार भगवान का है, ये भौतिक जगत भगवान ने बनाया है। कृष्ण खुद के भोग के लिए इस संसार को बनाया है। इस संसार का प्रत्येक वस्तु भगवान का है, तो उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। भक्ति क्या है? ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ऋषिकेन अर्थात इंद्रियां, सारे इंद्रियों को ऋषिकेश के सेवा में लगा देते हैं। भगवान कृष्ण का नाम है ऋषिकेश। तो जब भगवान का सेवा में लगा देते हैं, सेवनम भक्ति रुच्यते, वही भक्ति है। जब वो प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगा देता है तो शुद्ध आत्मा हो जाता है, योग युक्त विशुद्धात्मा। और विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय, वो इंद्रियों को जीत लेता है, वो जितेंद्रिय बन जाता है। सर्वभूतात्मा भूतात्मा, तो इस श्लोक में कहा गया है सर्वभूतात्मा भूतात्मा। सर्वभूतात्मा भूतात्मा तो समस्त जीव के प्रति दयालु बन जाता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उससे प्रिय होते हैं। यही सर्वभूतात्मा भूतात्मा का अर्थ है। वो कैसे प्रिय हो जाता है? क्योंकि वो जानता है ये सारे जीवात्मा भगवान का अंश है, भगवान का दास है। वो भगवान के संबंध में देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। वो व्यक्ति सबों में मुझे देखता है, सर्वम च मयि पश्यति, सबको मुझ में देखता है, तो सभी लोग उससे प्रिय होते हैं, क्योंकि वो भगवान के संबंधित देखता है। और सारे जीव भगवान का है, तो आत्मवत् सर्वभूतेषु, मैं भगवान का दास हूं और सारे जीव भगवान का दास है। इस प्रकार जब वो सबको समभाव देखता है, कुर्बन अपि न लिप्यते, वो कभी कर्म बंधन में बंधता नहीं है। प्रभुपाद जी लिखते हैं जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है, वो प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। जो व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता, जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, कृष्ण है वृक्ष के समान और पत्तियां टहनियां जैसा भिन्न नहीं है,
ऐसे ही सारे जीवात्मा भगवान से भिन्न नहीं है, भगवान के अंश है। तो प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, उसकी चेतना शुद्ध रहती है, तो उसका मन पूर्णतया नियंत्रण में रहता है। मन के नियंत्रण होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है। तो इस प्रकार वो कभी इस संसार में कर्म करते हुए कर्म बंधन में बंधता नहीं है।